आज जानेंगे कहाँ है चौथ माता का मंदिर, कहाँ होती है करवा चौथ की पूजा, क्या है यहाँ का इतिहास और क्यों है ये मंदिर अपने आप में खास। अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत सा कस्बा है चौथ का बरवाड़ा। इसी कस्बे में स्थित है चौथ माता का शानदार मंदिर। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यह कस्बा अपने आप में बेहतरीन गौरवशाली इतिहास को समेटे सैकड़ों सालों से बसा हुआ है। अगर आपको लगता है कि करवा चौथ से जुड़ा हुआ कोई मंदिर नहीं होगा तो ऐसा नहीं है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में बसा हुआ है चौथ माता का बेहद शानदार मंदिर। इस मंदिर के नाम पर ही इस गांव का नाम बदलकर बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा हो गया है। यह चौथ माता का मंदिर सबसे प्राचीन और सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिरों में माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना महाराज भीम सिंह ने करवाई थी। चौथ का बरवाड़ा अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच बसा हुआ है। बरवाड़ा का नाम 1451 में चौथ माता के नाम पर चौथ का बरवाड़ा घोषित किया गया। यहाँ पर चौथ माता मंदिर के अलावा मीन भगवान का भी मंदिर है और इसके साथ साथ गुर्जर आराध्य देव देवनारायण का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। चौथ माता मंदिर करीब 1000 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और कस्बे से इस जगह की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। सवाई माधोपुर जिले से यह मंदिर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर जयपुर से दूरी की बात करें तो इस मंदिर की दूरी जयपुर से लगभग 125 किलोमीटर की है। यह स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और इसका प्राकृतिक सौंदर्य मन मोहने वाला है। अभी आप देख सकते हैं मैं चौथ माता मंदिर में ऊपर वाले गुंबद के पास आया हुआ हूँ। ये मेरे पीछे आप गुंबद भी देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर क्योंकि सुबह का समय है तो भीड़ की थोड़ी संख्या कम है, भीड़ कम है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और शाम पड़ते पड़ते ये भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि महिलाएं विशेष रूप से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आती हैं। अभी भी मैंने गौर किया तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि करवा चौथ जो पर्व है वो महिलाओं का पर्व है। और यहाँ पर महिलाएं क्या है, सुबह दर्शन कर लेती हैं, कुछ दिन में दर्शन कर लेती हैं, कुछ शाम को दर्शन कर लेती हैं। इसके बाद में उद्यापन भी यहीं करती हैं, व्रत वगैरह भी यहीं खोलती हैं। और शाम को आसपास से यहाँ पर जो हाड़ौती क्षेत्र है या पूरे राजस्थान से कहीं या कई बार तो पूरे भारत से हरियाणा तक से यहाँ पर जो है गाड़ियाँ आती है और आदमी जो है उनमें बैठ कर आते हैं, यहाँ पर चौथ माता के दर्शन करते हैं। उसके बाद में पूरा व्रत वगैरह खोलते हैं और यहीं पर रात यहाँ पर रुकते हैं और उसके बाद सुबह दूसरे दिन यहाँ से वापस जाते हैं। इस जगह कई सफ़ेद संगमरमर से बने स्मारक हैं। मंदिर की दीवारों और छत पर जटिल शिलालेख के साथ यह मंदिर वास्तुकला की परंपरागत राजपूताना शैली के लक्षणों को प्रकट करता है। मंदिर पर पहुंचने के लिए करीब 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चौथ माता की मूर्ति के अलावा मंदिर परिसर में गणेश और भैरव की मूर्तियां भी हैं, जो कि इस मंदिर के वैभव को और भी गौरवशाली बनाती हैं और भी शानदार बनाती हैं। मंदिर के रास्ते में बीजल की छतरी है और साथ में तालाब भी है। इस तालाब का निर्माण 1463 में करवाया गया। कहा जाता है कि महाराजा भीम सिंह पचाला के पास एक गांव से चौथ माता की मूर्ति को यहां पर लाए थे। चौथ का बरवाड़ा बेशक एक छोटा सा कस्बा है जहां शक्तिगिरी पर्वत पर यह मंदिर बना हुआ है। इसके बावजूद यह श्रद्धालुओं का प्रिय धार्मिक स्थल है। चौथ माता को हिंदू धर्म की प्रमुख देवी माना जाता है और करवा चौथ के बारे में अगर आपने सुना है तो आप चौथ माता को जरूर जानते होंगे। कहा जाता है कि यह वैष्णव माता पार्वती का ही एक रूप है। यहाँ हर महीने की चतुर्थी पर लाखों श्रद्धालु चौथ माता के दर्शन करने आते हैं। कई फिल्मों में आपने करवा चौथ के बारे में जरूर सुना होगा। करवा चौथ का भारत में सबसे बड़ा मंदिर यहीं पर है। करवा चौथ के अवसर पर लगभग 3 लाख लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। खास बात यह होती है कि इन दर्शनार्थियों में महिलाओं की तादाद काफ़ी अधिक होती है।
जो कि माता से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगती हैं। इस कस्बे का धार्मिक महत्व तो है ही सही, साथ में पर्यटन के रूप में भी काफ़ी महत्व है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर सिक्स सेंस ग्रुप की बेहद शानदार होटल का इनॉग्रेशन हुआ था। पूरे भारत में यह होटल सिर्फ चौथ का बरवाड़ा में ही है, यानी कि यूँ कहें कि सिक्स सेंस ग्रुप की एकमात्र होटल भारत में सिर्फ चौथ का बरवाड़ा में ही है। चौथ का बरवाड़ा पहुंचना भी बहुत आसान है। आप देश के लगभग सभी जगहों से चौथ का बरवाड़ा बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज़ से चौथ का बरवाड़ा आना चाहते हैं तो निकटवर्ती हवाई अड्डा जयपुर पड़ता है, जहां से आपको चौथ का बरवाड़ा आने के लिए ट्रेन मिल जाएगी, बसें मिल जाएंगी, या आप अन्य किसी वाहन से भी चौथ का बरवाड़ा पहुँच सकते हैं। इसके अलावा देश के सभी प्रमुख बड़े स्टेशनों से यहाँ आने के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, जो कि आपको निकटवर्ती रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर या फिर जयपुर छोड़ देगी, जहाँ से आप अन्य किसी साधन से बड़ी आसानी से चौथ का बरवाड़ा पहुँच सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनें चौथ का बरवाड़ा भी रुकती हैं और आप उनसे भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप बसों से यहाँ पर आ सकते हैं और साथ ही आप निजी वाहन लेकर भी चौथ का बरवाड़ा पहुँच सकते हैं। चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता के दर्शन करने के साथ साथ आप यहाँ पर शिव मंदिर में भी घूमने जा सकते हैं, जहाँ का प्राकृतिक माहौल आपको बड़ा ही शानदार लगेगा। अभी मैं हूँ चौथ का बरवाड़ा में स्थित शिव मंदिर पर, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर चौथ माता सरोवर है, जो कि काफ़ी शानदार लग रहा है। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शिव मंदिर है, वो है जो कि काफ़ी पुराना है, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा शिवलिंग भी है। तो अगर आप चौथ का बरवाड़ा दर्शन करने कभी आते हैं तो आप इस शिव मंदिर में भी जरूर आएँ। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर प्राकृतिक सौंदर्य का आप आनंद ले पाएंगे और साथ में भोलेनाथ के दर्शन हो ही जाएंगे। आप चौथ माता सरोवर के शानदार नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं और साथ ही यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ चौथ माता सरोवर पर, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे चौथ माता सरोवर है, उसके पीछे सिक्स सेंस ग्रुप की होटल भी है, जो कि काफ़ी बड़ी है और अभी इसका जस्ट इनॉग्रेशन ही हुआ है। जो भी व्यक्ति चौथ माता मंदिर में दर्शन करने आता है वो चौथ माता सरोवर में स्नान जरूर करता है, और ये यहाँ के आध्यात्म का केंद्र भी है।